अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने सूट कटिंग करा है और पीछे का पल्ला दोस्तों हमने उठा के कटिंग करा ना, तो दोस्तों जब हमारा इस तरीके से कंधी अटैच होंगी तो इसका जो सेंटर बनेगा ना वो पीछे की तरफ बनेगा, पीछे पल्ले की तरफ सेंटर बनेगा। तो इसका जो बाजू का सेंटर है ना आपको पीछे पल्ले पे ही रखना है, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपकी बाजू अटैच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाजू अटैच करनी है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 42 चेस्ट साइज के हिसाब से सूट की कटिंग कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है आर्म होल शोल्डर कटिंग करने का, सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने ये सूट का कपड़ा बिछा रखा है, आपकी तरफ ओपन साइड है, मेरी तरफ वन साइड है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कपड़ा बिछाना है और ये जो हमारा गला बनाना है इसका दोस्तों हमने 20 सेंटर कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इसकी गले की लंबाई नापनी है। जैसे यहाँ पर जो हम गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच, आधा इंच हम ऐड करेंगे और 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा निशान हो जाएगा। अब इस निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से निशान हमें सीधा करना है। अब यहाँ से निशान जो हमारा सीधा हुआ है उसी निशान से इंची टेप रखना है। इंची टेप दोस्तों इस तरीके से हमें नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। इसकी जो लंबाई रहेगी दोस्तों वो रहेगी 37 इंच, आधा इंच हम ऐड करेंगे, 37.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो निशान लगेगा वो हमारा लगता है चाक ओपन के, जहाँ पर हमारे हिप का निशान लगता है वो लगेगा 21 इंच पर। अब यहाँ से तीसरा जो हमारा निशान लगेगा वो लगेगा कमर की लंबाई का, वो लगेगा दोस्तों 14.5 इंच पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो निशान लगेगा ये लगेगा आर्मो लेंथ का। अब आर्मो लेंथ का जो निशान लगेगा दोस्तों वो लगेगा 7.5 इंच पर। अब ये 7.5 इंच पर क्यों लगा है, कैसे लगा है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इन निशानों को करेंगे सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से हमें कमर का निशान सीधा करना है और ये हमें हिप का निशान सीधा करना है। एक जगह पर दोस्तों हमें लंबाई का निशान सीधा करना है और यहाँ पर हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पर हमारी आर्मो लेंथ का निशान है, कमर का निशान है, हिप का निशान है और ये हमारी लंबाई का निशान है। अब जो हमारी आर्मो लेंथ का निशान है इस पे हमारा लगेगा चेस्ट का निशान। चेस्ट साइज आपकी कुछ भी हो सकती है, 42 इंच, 43 इंच, 44 इंच, जो भी आपका नाप हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर दोस्तों 42 इंच हमारी चेस्ट है तो हाफ हिस्सा जो करेंगे, चौथाई भाग जो रहेगा 42 इंच का वो हो जाएगा 10.5 इंच, ठीक है। और कमर दोस्तों यहाँ पर हमारी 39 इंच है, 39 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा दोस्तों 9.25 इंच। हिप दोस्तों यहाँ पर हमारी 46 इंच है, 46 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 11.5 इंच। अब जितनी हमारी हिप है उतना ही दोस्तों हमें नीचे का दामन पहनना है, जिसे हम घेरा भी बोलते हैं। इस तरीके से निशान लगाना है। अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से यहाँ से ये हमें निशान सीधा करना है। जितना हमारा स्केल है उतना ही दोस्तों चाक फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ना है। ये हमारी सेफ अंटी है, सेफ अंटी की मदद से दोस्तों हमें चेस्ट और कमर का निशान सीधा करना है और इस जगह से हिप और कमर का निशान हमें सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है 1.5 से 2 इंच तक का, यहाँ से भी छोड़ेंगे और इधर से भी दोस्तों हमें मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों चाक ओपन होंगे। हिप साइज हमारी 23 इंच है, कमर दोस्तों हमारी यहाँ पर 39 इंच है और चेस्ट दोस्तों यहाँ पर हमारी 42 इंच है। ये हमने इस साइज का अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान हमने लगाए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ आर्मो लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकला था। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं ना, शोल्डर और आर्मोल की वो हम करते हैं पीछे गले के हिसाब से। इसमें दोस्तों जो हमारा पीछे का गला बनेगा, बैक नेक जो बनेगा वो बनेगा 4.5 इंच, ठीक है। 4.5 इंच हमारा बैक नेक बनेगा। तो हमारा जो शोल्डर है ना इसका वो है दोस्तों 15 इंच। 15 इंच हमारा शोल्डर है, उसका दोस्तों हमने हाफ करा, 15 इंच को दोस्तों हाफ करा तो यहाँ पर हमारा आया 7.5 इंच। हमने आर्मो लेंथ का निशान लगा दिया। क्यों लगाया 7.5 इंच पर, पीछे का गला हमारा 4.5 बनेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ का ही आर्मो लेंथ का निशान लगाना है। अब जब हमारा आर्मो लेंथ 15 इंच पे कटिंग हुआ है तो दोस्तों यहाँ से हमारा निशान जो आर्मो लेंथ का निशान है ना उस पर दोस्तों 7.5 इंच पर निशान लगेगा। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच पीछे हटा कर निशान लगाना है और यहाँ पर दोस्तों यही निशान हमें शोल्डर पे लगाना है 7.5 इंच पर। आधा इंच यहाँ पर हमें कंधे दबाव करना है, ठीक है। जो हमारा बाजू अटैच के लिए हमने यहाँ पर आधा इंच ऐड कर दिया है। अब 1.25 इंच दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे की तरफ कंधी डाउन करनी है। गले की जो ब्रोड रखेंगे वो दोस्तों रखेंगे 3 इंच, क्योंकि दोस्तों पीछे से हमारा छोटा गला बन रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये निशान को सीधा करना है। यहाँ से ये निशान सीधा होगा, मार्जिन जो छोड़ा है वहाँ से दोस्तों इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारा पॉइंट बना और जो हमारा फ्रंट क्लोज का निशान है यहाँ से इस तरीके से सीधा करना है। ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब इस जगह पे दोस्तों हमें एक निशान लगाना है 1 इंच पर, पहले वाले निशान से दूसरे वाले निशान से भी 1 इंच का निशान लगाना है।
अब इन निशानों पे दोस्तों हमें देनी है आर्मोल की शेप। इस तरीके से ये हमारी आर्मोल की शेप हो गई और ये हमारी आर्मोल की शेप हो गई। ये हमारे बैक पल्ले फ्रंट पल्ले के लिए दोनों की आर्मोल की शेप हो गई। अब हम इसकी जो कटिंग करेंगे बैक पल्ले के आर्मोल पे करेंगे, फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होना है। यहाँ से दोस्तों जो नॉर्मल हमारे निशान लगे हैं उसी पे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से ये दोस्तों हमारा कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बिछाते हैं इसका बैक पल्ला। बैक पल्ले में किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसे करेंगे हम साइड में। ये दोस्तों हमने बैक पल्ला बिछा लिया है। एक तरफ दोस्तों हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और जो भी कपड़ा था एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दिया एक तरफ। यहाँ से दोस्तों जो हमने कपड़ा रखा है वो रखा है दोस्तों 13 इंच रखा है डबल में। ठीक है, अब डबल में कैसे रखा है ये 13 इंच वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो हमने निशान लगाया था ना, इस निशान को दोस्तों जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो पूरा इस तरीके से नापना है। यहाँ पर हमारा 13 इंच आ रहा है ना, तो 13 इंच दोस्तों हमने ये नीचे का कपड़ा फोल्ड करा है। अब इधर वन साइड है, वन साइड की तरफ से इस पल्ले को हमें अच्छे से सेट करना है। ऊपर की तरफ से दोस्तों हमें थोड़ा सा छोड़ना है, 1 इंच हमें छोड़ना है। छोड़ते हुए दोस्तों बैक पल्ले का कपड़ा इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। ठीक है, अब ऊपर से हमने कपड़ा क्यों छोड़ा है वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने अच्छे से बैक पल्ले के हिसाब से ही बैक पल्ले पे हमने फ्रंट पल्ला अच्छे से बिछा दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पे दोस्तों हमें 1 इंच का निशान लगाना है। ऐसे जो हमारा ये कपड़ा है ना फ्रंट पार्ट से 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा, यहाँ से ये निशान सीधा कर दिया और यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा कर दिया। अब इस जगह पे दोस्तों ये भी हमने निशान सीधा कर दिया, यहाँ से ये निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये निशान दोस्तों हमने इस वजह से लगाया है, कई बार क्या होता है जो हमारी 42 इंच 43 इंच 44 इंच 45 इंच 46 इंच की चेस्ट के सूट होते हैं ना, तो उसमें क्या कमी आती है, जो हमारा आगे का पल्ला होता है ना वो पीछे की तरफ जाता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो क्या होगा, इस जो पल्ला है इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका जो आगे का गला पीछे की तरफ जाता है ना वो शिकायत खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल क्या करेंगे, इसकी बाजू अटैच का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब हमारा पीछे का पल्ला कटिंग होता है तब। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पीछे का गला 4.5 इंच है और शोल्डर आपका कुछ भी आए, जैसे मैंने आपको समझाया ना फॉर्मूला आर्मोल कटिंग करने का, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब नॉर्मल कुछ भी नहीं करना, सीधा इस तरीके से कटिंग करना है फ्रंट पार्ट के हिसाब से। बैक पल्ला यहाँ पर ऊपर है, ऊपर की तरफ से इस तरीके से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों नॉर्मल हमें फ्रंट पल्ले के हिसाब से ही बैक पल्ला कटिंग कर देना है। यहाँ से दोस्तों ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक पल्ले पे इस तरीके से कुटका लगाना है। ठीक है, कुटका लगाने के बाद दोस्तों ये हमारा तीनों जगह पे कुटके लगेंगे। चेस्ट के निशान पे कुटके लगाने हैं, हिप के निशान पे कुटके लगाने हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें चेक कमर के निशान पे भी कुटके लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से कुटके लगाने के बाद और यहाँ पर हम लंबाई पे भी कुटका लगा लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हमें अलग अलग पल्ले कर देंगे तब भी दोस्तों हमें पता रहेगा कहाँ पर कौन सा निशान है। अब बैक पल्ले को इस तरीके से हटाएंगे, फ्रंट पल्ले को इस तरीके से बिछाएंगे। अब यहाँ से हमें जब बैक पल्ला कटिंग हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इस तरीके से गहराई की कटिंग करनी होती है। ये गहराई की कटिंग इस वजह से करते हैं दोस्तों, जो हमारा आर्मोल में झोल आती है ना, तो इतना मार्जिन हमारा निकल गया तो ये आर्मोल की झोल को ख़त्म करता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी बाजू किस तरीके से कटिंग होगी और बाजू कटिंग अटैच करने का क्या फॉर्मूला रहेगा। इसे हमने साइड में कर दिया, ये हमारा बाकी कपड़ा बचा हुआ है। इसमें दोस्तों हमारी छोटी बाजू बनेंगी। ये कपड़ा है, ऐसे चब्बर में डबल में फोल्ड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें चब्बर में फोल्ड कर दिया। अब नॉर्मल दोस्तों इसकी हम बाजू कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस कपड़े को बिछा दिया है। बिछाने के बाद दोस्तों नीचे हमें रखना है तुरपाई का मार्जिन। यहाँ पर इस तरीके से तुरपाई का मार्जिन छोड़ेंगे और इस जगह पर दोस्तों जब हम बाजू की लंबाई बनाएंगे वो बनाएंगे दोस्तों 6 इंच की, तो आधा इंच हमने ऐड करा, 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। इस जगह पे 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा बाजू आर्म लेंथ का निशान है 3.25 इंच पर। इस निशान को ऐसे सीधा करना है और यहाँ पर दोस्तों बाजू बाइसेप्स का जो निशान हमारा लगेगा वो लगेगा 7.25 इंच पर। मोहरी है दोस्तों यहाँ पर हमारी
13.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ से 13.5 इंच का 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, यहाँ से दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है, ठीक है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी और नॉर्मल दोस्तों इसी आर्मोल की शेप पे ही हमें कटिंग कर देना है और यहाँ से भी दोस्तों हमें कटिंग करना है, ठीक है। ये हमारी बाजू कटिंग हो जाएंगी। इस तरीके से कटिंग होने के बाद एक कुटका लगाएंगे ऊपर के निशान पे, एक कुटका लगाएंगे यहाँ पर हमें लगाना है और एक कुटका दोस्तों लंबाई के निशान पे लगाना है। ये कुटका लगने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू को दोबारा से ओपन करना है। इस तरीके से 2 पीस रहने चाहिए आपके। यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मल आर्मोल की कटिंग करनी है। इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट पल्ले में आर्मोल कटिंग करा था ना, सेम उसी तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। ये हमारा कटिंग हो गया। ये हमने बाजू आपको कटिंग करना सिखा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ बाजू किस तरीके से अटैच होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने सूट कटिंग करा है और पीछे का पल्ला दोस्तों हमने उठा के कटिंग करा ना, तो दोस्तों जब हमारा इस तरीके से कंधी अटैच होंगी तो इसका जो सेंटर बनेगा ना वो पीछे की तरफ बनेगा, पीछे पल्ले की तरफ सेंटर बनेगा। तो इसका जो बाजू का सेंटर है ना आपको पीछे पल्ले पे ही रखना है, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपकी बाजू अटैच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाजू अटैच करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।